तो चावल के आटे की खीर बनाने के लिए पहले मैं गैस को करूँगी ऑन और उसमें मैं ये कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दूँगी। गर्म होने के वक्त मैं इसमें डालूँगी आधा लीटर पानी और इसे अब मैं ढक दूँगी जब तक कि ये एक उबाल ना आ जाए। अभी आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। अब मैं डालूँगी इसमें ये चावल का आटा। मैंने ये 400 ग्राम चावल का आटा लिया है। अब मैं इससे करूँगी मीडियम फ्लेम पे और इसको मिक्स करते रहूँगी जब तक कि ये सारा पानी को सोक ना कर दे। इसको पकाने के वक्त फ्लेम को मीडियम में रखें ताकि ये जल ना जाए। ये करीबन 5 मिनट लगेगा। अभी आप देख सकते हैं धीमे आंच में 5 मिनट तक पकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये थोड़ा स्टिकी रहेगा। अब मैं गैस को कर दूंगी ऑफ और इसको ढक के, ऑफ करने के बाद इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब चलिए इस वक्त हम बनाते हैं। इसके लिए हमें जो मिल्क का एक खीर चाहिए उसको हम अभी बना लेंगे। अब मैं फ्लेवर्ड मिल्क बनाने के लिए डिश को गर्म कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर उबला हुआ दूध। गैस को धीमे आंच पे रखें क्योंकि दूध जलने में बहुत इजी है। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी हाई क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने दूध को उबाल लिया है, इसलिए इसको सिर्फ रिड्यूस करना है क्वांटिटी में। अब मैं इसको ढक दूँगी और उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 200 ग्राम चीनी। फ्लेम को धीमे आंच पे रखें ताकि चीनी डालने के बाद ये जल ना जाए और इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे और इसे धीमे आंच में 10 मिनट के लिए ऐसे उबलने देंगे जैसे कि और थोड़ा रिड्यूस हो जाए। हमें इसे पूरा गाढ़ा नहीं करना है, इसको हमें थोड़ा रनी रखना है। तो इससे मैं 10 मिनट के लिए उबाल आने तक ऐसे ही इसको रख दूँगी। बीच बीच में इसको घुमाना ना भूलें। अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। और मैं अभी से ढक दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको 15 मिनट ढकने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं ये डो को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए इसको थोड़ा मल के रखूँगी। अच्छे से इसको हमें ऐसे करना है ताकि कोई लम्स ना रहे ये पकने के वक्त। जैसे आटा गूंथते हैं इसे ऐसे ही करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये चावल का आटा पूरा स्मूथ हो गया है। अब मैं इससे छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी जिसको हमें फ्लेवर्ड मिल्क में डालना है। मैंने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया है ताकि ये हाथों में चिपके ना। तो अब मैं इसको स्फेरिकल शेप में बनाऊंगी। इसको लंबा भी थोड़ा बनाते हैं। अब जैसा आपका मन हो वैसा ही शेप देंगे, पर इससे थोड़ा छोटा रखें क्योंकि अगर हम इससे चावल के आटे को अगर पकाएंगे दूध में तो ये थोड़ा बढ़ेगा इस साइज़ में। तो मैंने इसको ऐसे शेप में रखा है। इस तरह मैं बाकियों को भी बना लूँगी। दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं दूध थोड़ा कम हो गया है 1 लीटर से और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। इस वक्त हम डालेंगे दरदरा कूटा हुआ एक छोटा इलायची और एक बड़ी इलायची। अब हम इसे 2 मिनट के लिए
ऐसे मिक्स करेंगे। इस बीच में डालूंगी एक बड़ा तेज पत्ता और इसे मिक्स करूंगी और ये मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक ऐसे उबलेगा। अभी आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा येलोइश आ गया है कलर इसका और खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रहा है जो हमने मसाले डाले हैं, होल मसाले। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा बनाया हुआ चावल के आटे का बॉल। मैं लूँगी एक, इसको थोड़ा हल्के से हमें प्रेस करके इसमें डालना है। मीडियम फ्लेम पे गैस को रखें ताकि ये जल ना जाए और ऐसे करके मैं सबको डाल दूँगी। इसे हम उड़िया में गोइठा बोलते हैं। ये हर एक फेस्टिवल्स में बनाया जाता है, काफ़ीतर विलेजेस में भी बनाया जाता है और इसे हम भोग के हिसाब से भी हम मून को लगाते हैं। रात भर इसको छत पे रख के सुबह इसको खाया जाता है। ऐसे करके मैं एक एक को डाल दूंगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने राइस बॉल्स को इसमें डाल दिया है। इसको एक एक करके डालें ताकि ये चिपके ना। अब हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, इसे बस ढक देंगे और धीमे आंच में 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जैसे कि ये राइस बॉल्स पूरा फ्लेवर्ड मिल्क को सोक कर ले और तब ये बन जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये डिश रेडी हो चुका है। ये बहुत ही इजी रेसिपी होता है और बहुत चट से बन जाता है। और अगर आपको ऐसे ही रेसिपीज़ आगे देखना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।